हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और जैसा कि हमने बात की थी 11 बजे की कड़ी में हम जो है रेगुलर क्लास लेके आने वाले हैं। तो आज एक बार फिर मैं आपके लिए जो है स्टार्टिंग से जो है मैथ्स की क्लास जो है बैंकिंग एग्जाम के पर्पज से मैं आपको लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने जो है कल क्या बात की थी उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हमने जो है कल बात की थी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था दो टाइमिंग है आपका, दो शेड्यूल हैं आपके जो है क्लास के। एक तो आपका जो है मॉर्निंग का शेड्यूल है और मॉर्निंग शेड्यूल में आपका जो है मॉर्निंग लेक्चर जो है उसका टाइमिंग 11 बजे से 12 बजे तक है, 11 बजे से 12 बजे तक। और हमने ये बात करी थी कि मॉर्निंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बात किया था। तो मॉर्निंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉर्निंग में लेक्चर में जो हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। दूसरा जो है इवनिंग लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो इवनिंग लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम जो है 5 से 6 जो है टाइमिंग हमारा रहेगा। और इवनिंग लेक्चर में हम जो है लेटर टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कल क्लास हुई थी और कल क्लास थोड़ा सा डिले हो गई थी। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कल क्लास डिले क्यों हुई थी, क्योंकि कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो थी, बीच में जो है डिवाइस बंद हो गया था, तो उस वजह से वो क्लास में 6:15 तक अपलोड कर पाया, स्टार्ट कर पाया। तो उसके बाद जो है मतलब अब जो है मेरी कोशिश रहेगी पहले से अपन सारी चीजें तैयार करके रखें। और जो है कभी कभी बीच में देखो ऐसी प्रॉब्लम होती भी रहेंगी, क्योंकि इंटरनेट और जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है हमारे हाथ में नहीं होती है। लेकिन आई प्रॉमिस कि जो है मैं रेगुलर जो है क्लासेस जो है आपके लिए लेके आऊंगा, मॉर्निंग में 11 से 12 और जो है इवनिंग में 5 से 6, ठीक है। ये रेगुलर हमारी टाइमिंग। मॉर्निंग में जो है आपका बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और इवनिंग में हम जो है आपका लेटर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि हमने बात करी थी बिल्कुल बेसिक अप्रोच से सारे एक एक जो कंसेप्ट हम जो स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे मॉर्निंग क्लास में, और इवनिंग में जिसे आप सो कॉल्ड जो है एडवांस लेवल बोलते हैं, जिसमें आपका डीआई, डीए, केसलेट, आपके वेन डायग्राम, जितने भी तरह के मेंस के जो पेपर होते हैं मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आप जो है इसमें कंटिन्यूस जुड़े रहिएगा और कोशिश करें कि जो बात सब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप बताएं, ताकि वो उसी वक्त अगर लाइव आते हैं तो हमें जो है क्लास को बिल्कुल जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ने में आपका जो है मजा आएगा। और जैसे जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होती है तब तक हम अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, हम कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं। इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अब चलते हैं, आज का एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा ऑफ द डे क्या है। तो जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया था बेसिक कैलकुलेशन शुरुआत की थी, और सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो हम टेबल्स, आप जो है सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, आप जो है टेबल्स याद करेंगे, ठीक है। आपको टेबल्स याद करनी है और मैंने आपको बोला था टेबल्स याद करने के लिए, पहाड़े याद करने के लिए बोला था। टारगेट हमारा था कि जो है हमें 2 से 30 तक जो है टेबल याद करनी है, टेबल याद करनी है। और कल हमने लिख के देखे थे 2 से 20 तक। तो आप जो है अभी मैं 2 मिनट का टाइमर लगाऊंगा आपके लिए। आप सब लोग जो है ब्लैंक पेज निकाल लीजिए, ब्लैंक पेज फाड़ना नहीं है, जस्ट ब्लैंक पेज आपको निकालना है। और आपको मैं एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं, मैं टाइमर लगाऊंगा 2 मिनट का, और 2 मिनट के इस टाइमर में जो है आपको टेबल लिखनी है, पहाड़े लिखने हैं 2 से 20 तक। 2 से स्टार्ट करेंगे और 20 तक लिखेंगे, 2 की टेबल, 3 की, 4 की, 5 की। और जो है जैसे मैं स्टार्ट बोलूंगा स्टार्ट करेंगे, स्टॉप बोलते रुक जाएंगे। जो लोग पहले से स्टार्ट कर चुके दोबारा स्टार्ट करेंगे। रेडी वन, ओके, स्टार्ट। थर्टी सेकेंड ओवर, 30 सेकेंड ओवर। वन मिनट ओवर। तेजी से लिखिए, जितना फास्ट आप लिखोगे उतना आपको बेनिफिट है। जितना तेजी से आप लिखोगे, जितना फास्ट आप लिखोगे उतना फायदा होगा आपको। फास्ट लिखेगा, फास्ट, जितना तेजी से लिखें उतना फायदा होगा।
2 मिनट में 2 से 20 तक टेबल लिखनी है फास्ट। लास्ट 20 सेकेंड्स। ओके स्टॉप। चलो बताओ किस किसने पूरा लिख लिया टेबल? 2 से 20 तक टेबल कितने लोगों ने लिखा? मैसेज करके बताओ जरा, एक बार कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने लिखा। ओके देखिए 2 से 20 तक का टारगेट आज आप कंप्लीट कर लेंगे। कल का आपके लिए टारगेट है 6 से 25 तक टेबल जो आप लिख लिख के देखेंगे फास्ट, ताकि आपको देखिए अगर आप ऐसा करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो टेबल्स आपके दिमाग में फीड हो जाती हैं, टेबल्स आपके दिमाग में फीड हो जाती हैं और बहुत फास्ट आप कैलकुलेट कर पाएंगे इसकी मदद से। चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने कौन से जो है ट्रिक हमने पढ़ी थी? हमने सबसे पहले बात की थी कि अगर हम 1 से 30 तक स्क्वायर हम कर सकते हैं, इसमें कर लिए थे हमने। कैसे करने हैं ये बात की थी हमने। 30 से 70 तक मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी आई थिंक, और उसके बाद हमें आगे बढ़ना था। उससे 30 to 70 ट्रिक बताया था और उससे आगे बढ़ना था। चलो उससे आगे बढ़ते हैं। चलो आज सबसे पहली ट्रिक कौन सी आपकी? स्क्वायरिंग ट्रिक है। 70 से 130 तक के स्क्वायर किस प्रकार से हम निकालेंगे? 70 to 130 के स्क्वायर हम जल्दी से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आज मैं बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको स्टेप्स क्लियर कर देता हूं कि 70 से 130 तक के स्क्वायर कितने कैसे हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको ये पता है कि हमेशा हम एक बेस मानते हैं। 70 और 130 के बीच में आपका जो है बेस है आपका 100 बेस मान लो। देखिए ये जो ट्रिक मैं जो आपको बता रहा हूं, अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं आपको ये जो है रेंज बना के बता रहा हूं, क्योंकि जब आपको रेंज पता होती है, एक पर्टिकुलर जो है स्लोट पता होता है, तो आपको जल्दी रिकॉल होता है। तो 70 और 130 के बीच में जो है बेस हमने ले लिया 100। ठीक है, आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। जैसे मुझे आपको 91 का स्क्वायर निकालना है। 91 मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पे 91, मुझे 91 का स्क्वायर निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है? बेस से कितना कम है कितना ज्यादा है। ठीक है, बेस से कितना कम है कितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। तो 91 बेस से कितना कम है? 91 बेस से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। 91 जो है बेस से जो है 9 कम है, 100 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81। जितना 100 से कम है उतना जो है उसका डबल 100 में से माइनस कर देंगे। तो 9 का डबल 18, 100 में से 18 माइनस किया आपका हो गया 82। देखो ये सेम ट्रिक जो मैं आपको आगे बताऊंगा, एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है इसके लिए। ठीक है, 91 का स्क्वायर करना है हमें। 91 का स्क्वायर क्या है? 100 से कितना कम है? 9, 9 का स्क्वायर 81। जितना कम है उसका डबल माइनस कर दो, तो 9 का डबल 18, 18 माइनस किया तो 82 हो गया। तो 82 81 हो गया। एक बार फिर से देख लो, 92 कितना कम है? 8, 8 का स्क्वायर कितना है? 64। 100 जो है 92 जो है 100 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64। 8 का डबल कितना होता है? 16। तो 100 में से 16 माइनस करो तो कितना हो जाएगा आपका? 84 हो जाएगा, 84। ठीक है, देखो यहां पे 92 का स्क्वायर 100 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का डबल 16, 100 में से 16 माइनस किया 84 हो गया। आप देखिए समझिए इस बात को, मैंने क्या बताया है आपको? देखिए मैंने आपको बताया है कि 93 अगर मैं बोलूं आपको 93 का स्क्वायर करना है, 93। ठीक है, क्या करोगे? यहां पे कितना कम है? 100 से 7 कम है। बेस से कितना कम है उसका स्क्वायर करना है। 93 100 से जो है 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। अब देखिए 100 से 7 कम है, 7 का डबल 14, 100 में से 14 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 86। क्या आप इस सीक्वेंस को देख रहे हो? 82, 84, 86 इस तरह से चल रहा है। चलो आप लोग बताओ, आप बताओ यहां पे 97 का स्क्वायर बताओ भाई। 97 का स्क्वायर कितना है? 97 का स्क्वायर कितना कम है? 100 से 3 कम है, 100 से 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 09। 100 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09। 3 का डबल 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9409। ठीक है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09, 3 का डबल 6 माइनस करोगे 9409। देखिए 98 कितना कम है? 2 का स्क्वायर 04, 2 का डबल 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9604। देखिए 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, 100 से जितना कम है उसका डबल माइनस कर देंगे। 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, 100 से जितना कम है उसका डबल माइनस कर देंगे। देखो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ 101 का स्क्वायर निकालना है, 101, तो इस बार बताओ 100 से कितना ज्यादा है?
100 से 1 ज्यादा है, तो 100 से 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 01 हो गया। 100 से 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर 01, 1 का डबल होता है 2, तो 2 प्लस कर देंगे 10201। देखिए 102, देखिए 102 का स्क्वायर क्या होगा? 2 ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 04, 2 का डबल 4 और जो है हो जाएगा 10404। देखिए 100 से 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर 01, 1 का डबल 2, 10201, 102, 2 का स्क्वायर 04, 2 का डबल 4, 4 प्लस कर देंगे 103, 3 का स्क्वायर 09, 3 का डबल 6, 10609। देखिए 100 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, 100 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 09, 3 का डबल 6, तो 10609। देखो यहां पे मैं अगर बोलूं 108, 108 का स्क्वायर निकालना है, कितना ज्यादा है? 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 8 का डबल कितना हो गया? 16। फिर से देखो 109 कितना ज्यादा है? 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का डबल 18। देखिए 100 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, 100 से जितना ज्यादा है उसका डबल जो है प्लस कर देंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से, ये देखिए 91 में क्या किया था हमने? कितना कम है? 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का डबल 18, 18 माइनस किया 100 में से, तो 18 माइनस किया 82 हो गया। 92 देखो कितना कम है? 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का डबल 16, 16 माइनस करेंगे 84, 64। 93 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का डबल 14, 14 माइनस करेंगे 86। 97 कितना कम है? 3, 3 का स्क्वायर 09, 3 का डबल 6, 6 माइनस करेंगे 9409। 98 कितना कम है? 2, 2 का स्क्वायर 04, 2 का डबल 4, 4 माइनस करेंगे 9604। 101, 101 जो है कितना ज्यादा है? 1, 1 का स्क्वायर 01, 1 का डबल 2, 2 प्लस करेंगे 10201। 102, 2 का स्क्वायर 04, 2 का डबल 4 प्लस करेंगे 10404। 103, 3 का स्क्वायर 09, 3 का डबल 6, 100 में 6 प्लस करेंगे 106। 108, 8 का स्क्वायर 64, 8 का डबल 16, 16 प्लस करेंगे तो 116 64। 109 कितना? 9 का स्क्वायर 81, 9 का डबल 18, 118 81। तो ये था आपका जो है, देखिए मैंने आपको तरीका बताया। अभी कुछ एग्जाम्पल और 70 से 130 का हम डिस्कस करेंगे। चलो अपन बात करते हैं अभी यहाँ पे 111 की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा 111, चलो आप लोग बताओ 111 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप, 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। 100 से 11 ज्यादा है तो 11 का स्क्वायर 21, मैंने ओब्लिक लगाया यहाँ पे। 11 ज्यादा है तो 11 का डबल 22 प्लस कर दो, तो 22 प्लस किया यहाँ पे तो 122 हो गया। अब यहाँ पे तीसरा डिजिट आया तो तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12321। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इसको? देखो कितना ज्यादा है? 11, 11 का स्क्वायर 121, 11 का डबल 22, 22 जोड़ दिया तो 123, 21 हो गया। एक बार 112, देखो कितना ज्यादा है? 12, 12 का स्क्वायर 144, 12 का डबल 24, देखिए 12 का स्क्वायर 144, 12 का डबल 24, और जो है ये देखिए तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो गया 125। 113, देखो 113 कितना ज्यादा है? 13, 13 का स्क्वायर 169, 13 का डबल कितना होता है? 26, तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड, ये कितना हो जाएगा? 12769। देखिए 100 से कितना ज्यादा है? 11, 11 का स्क्वायर 121, 11 का डबल 22, 22 देखिए तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड तो 12321। 112, 12 का स्क्वायर 144, 12 का डबल 24, तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड 12544। 113, 13 का स्क्वायर 169, 13 का डबल 26, 12769। 114, 14 का स्क्वायर 196, 14 का डबल 28, 12996। 14 का स्क्वायर 196, 14 का डबल 28, 12996। ठीक है, ये देखिए जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, जितना ज्यादा उसका डबल प्लस कर देंगे। तीसरा डिजिट अगर आता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, डबल डिजिट को आप डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, सिंगल डिजिट आता है तो जीरो लगाना है।
मैं कुछ एग्जांपल और बता देता हूं इसी से रिलेटेड। जैसे मैं आपसे कहता हूं यहां पे 89 का स्क्वायर निकालना भी आपको, 89 कितना कम है 11 का स्क्वायर 121। देखिए 11 का स्क्वायर 121, 100 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121। जितना कम है उसका डबल माइनस कर दो। 100 में से 11 कम है, 11 का डबल 22, 22 माइनस करोगे 78, कितना हो जाएगा 7921, 88। कितना कम है 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 12 का डबल 24 माइनस करेंगे तो 76, 7744। देखिए 100 से कितना कम है 11 का स्क्वायर 121, 11 कम है, 11 का डबल 22 माइनस करोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 78। तो तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड 7921। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 12 का डबल 24 माइनस कर दो तो कितना हो गया 76। तो यहां पे 7744 हो गया। फिर से देखो 87, 13 का स्क्वायर 169, 13 का डबल 26 माइनस करेंगे 74, तो ये हो जाएगा तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा 7569। जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, जितना कम है उसका डबल माइनस कर देंगे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं उसको, 89 का स्क्वायर कैसे करेंगे, बेस हमने लिया 100 से जितना कम है, कितना कम है 11 का स्क्वायर हमने क्या किया 121, 11 का डबल 22 माइनस किया 78, तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो गया 7921। ठीक है, इसी तरीके से 88 कितना कम है 12 का स्क्वायर 144, 12 का डबल 24 माइनस किया तो ये तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो गया एंड दिस विल बी 7744। 13 का स्क्वायर 169, 13 का डबल 26 माइनस किया तो कितना हो गया 74, 7569 हो गया 7569। ठीक है, तो ये जो है आपका हम जो है इस तरह से 70 to 130 के स्क्वायर निकालते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिनको मेथड लिखना लिख लेना चाहें। स्क्वायर द गैप less than 100, square the gap less than 100, subtract the double of the gap from 100। 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, 100 से जितना कम है उसका दुगना 100 में से माइनस करेंगे। स्क्वायर द गैप मोर देन 100, स्क्वायर द गैप मोर देन 100, एड द डबल ऑफ द गैप टू 100। 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, 100 से जितना कम है उसका दुगना बेस यानी 100 में से माइनस करेंगे, 100 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, 100 से जितना ज्यादा है उसका दुगना 100 में प्लस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ट्रिक है, उसका नाम है ऑल राउंडर ट्रिक। मैंने आपको क्लासेस में बताया, जिन लोगों ने पहले अटेंड किया, मैं आपको यहां भी बता रहा हूं ऑल राउंडर ट्रिक। तो ऑल राउंडर जो ट्रिक जो है उससे आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो भाई, कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई भी 100, 200, 300, 400, 500। तो ये जनरल फॉर्मूला है। इससे पहले भी मैं जो चीज़ आपको बता रहा था वो सारी चीज़ें वो इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है यहाँ ये होता है बेस अपॉन 100, ये होता है बेस अपॉन 100, बेस प्लस माइनस 2 इंटू डिफरेंस ऑब्लिक डिफरेंस का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला है, बेस का हिंदी में कहते हैं आधार, बेस बटा 100, आधार बटा 100, फिर आएगा बेस प्लस माइनस 2 गुना में अंतर। ठीक है, आधार प्लस माइनस 2 गुना में डिफरेंस, ऑब्लिक आपका डिफरेंस का स्क्वायर, अंतर का वर्ग। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो इसको बेस क्या चीज है, बेस क्या चीज है मैं बता देता हूं। इधर मैं साइड में लिख रहा हूं बेस क्या है। बेस या तो आप मानोगे 50, या मानोगे 100, या मानोगे 150, या मानोगे 200। ठीक है, बेस जो है आप 25 नीचे 25 ऊपर, यानी ये जो है 75 हो गया। तो 25 से 75 के रेंज में बेस 50 मानोगे, 100 से 25 नीचे यानी 75, और ये जो है 125 हो गया भाई, बेस जो है 100 मानोगे। 150
जो है 125 हो गया और इधर 175, ठीक है। इधर से जो है 175 और जो है ये हो जाएगा आपका 225। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं यहां पे? यहां बेस किस तरह से मानना है? जैसे 50 बेस कब मानोगे? 50 से 25 ऊपर 25 नीचे की रेंज में आ जाए, 25 और 75 की रेंज में। अब कुछ लोग सवाल पूछेंगे अगर 75 हुआ तो क्या बेस माने, 100 माने कि जो है अपन 50 माने? देखो यहाँ पे 25 ऊपर 25 नीचे का क्या चक्कर है? 25 ऊपर 25 नीचे का चक्कर ये है कि यहाँ पे हम 25 तक स्क्वायर हमें याद होते हैं, ये हमें यहाँ जरूरत पड़ती है। अगर उससे आगे आप लगाना चाहते हो कोई बेस मान के आप लगा सकते हो, आसानी से सोल्व हो जाएगा। है यहाँ पे आपको यहाँ पे करना क्या है, इसमें आपको 100 जैसे जहां बेस मानते हो 25 ऊपर 25 नीचे में, तो 25 तक स्क्वायर याद होते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी आपको याद हो जाते हैं। मतलब जल्दी जल्दी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई बीच में, तो लेकिन हम वापस आ गए, आजकल की तरह नहीं हुआ। चलो देखो अब जो है बेस कोई एग्जांपल लेके समझाता हूं भाई, इससे अच्छे से क्लियर होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं, 83 का स्क्वायर ले लो। 83 देखो मुझे 83 का स्क्वायर करना है, तो बेस कितना होगा? यहाँ पे बेस होगा 100, तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं 100 बटा 100, 83। तो 100 बटा 100 मतलब 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। जब भी 100 बेस आता है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 100 बटा 100 जब भी बेस 100 आता है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो बेस की जगह आ गया 100। अब देखो 100 से कम है ज्यादा है? कम है। अगर कम है तो माइनस आएगा और ज्यादा है तो प्लस आएगा, तो यहां आ गया माइनस का साइन। 2 गुना में अंतर कितने का? 17 का, और ये ऑब्लिक हो जाएगा 17 का स्क्वायर, ठीक है। अब 100 में से 17 गुना में 2 34 माइनस करेंगे, 100 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना हो गया भाई? 66 हो गया। अब ये जो 17 का स्क्वायर हो गया 289, तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ये हो गया आपका 6889। अब मैंने देखो ये आपके पूरा प्रोसीजर सोल्व करके बताया 6889। यहां पे मैंने आपको पूरा प्रोसीजर सोल्व करके बताया, तो कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि ये तो बहुत लेंदी हो गया। देखिए लेंदी नहीं हुआ है, मैंने आपको पूरे स्टेप्स समझाने के लिए लिखे हैं। एक बार मैं स्टेप्स क्लियर कर दूं, फिर हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करके देखते हैं कि क्या सच में ही ये लेंदी है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले बेस अपॉन 100, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, आसानी होगी, और इधर हम रेड कलर ले लेते हैं। चलो देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है आपका? देखो यहां से बेस अपॉन 100 आधार बटा 100, ये बेस अपॉन 100। बेस क्या है? 50, 100, 150, 200, 50 के गैप पे बेस लेंगे। 50 जो बेस है उसे 25 ऊपर 25 नीचे की रेंज में बेस लिया जाता है। जैसे 25 और 75 की रेंज में क्या आपका 50 है, आपका 75 से 125 की रेंज में 100 है, 125 से जो है आपका 175 की रेंज में जो 150 है, 175 से जो है 225 की रेंज में आपका 200 है। इस तरह से बेस चलता जाएगा आगे आपका। तो बेस अपॉन 100, बेस प्लस माइनस 2 गुना में अंतर, बेस प्लस माइनस 2 गुना में अंतर, ऑब्लिक डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि जो है अंतर का वर्ग। तो जो है यहां पे जैसे मुझे 83 का स्क्वायर करना है, तो मुझे बेस दिख रहा है 100, साफ साफ पता लग रहा है। जब भी बेस 100 होता है तो 100 बटा 100 कैंसिल हो जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो यहां पे बेस प्लस माइनस, अगर बेस से ज्यादा है तो प्लस का साइन, कम है तो माइनस का साइन। तो 100 माइनस जो है 2 गुना में डिफरेंस, 2 गुना में जो है गैप कितने का? 17, 2 गुना में 17 ऑब्लिक 17 का स्क्वायर, ठीक है। 100 में से 34 माइनस करोगे तो कितना होगा? 66, 17 का स्क्वायर 289, तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड होता है। ये मैंने आपको स्टेप्स क्लियर करें। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बताने वाला हूं। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप 5 स्क्वायर इस ट्रिक से निकाल लोगे, ठीक है। और इससे अच्छी बात क्या है, सबसे बेस्ट बात क्या है, इससे आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई भी स्क्वायर। चलो ऑल राउंडर ट्रिक के लिए जो हम कुछ क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पेन के उसमें। चलो देखो सबसे पहले, चलो मैं इसी के एग्जांपल आसपास एग्जांपल ले लेता हूं। 82 का स्क्वायर करना मुझे, 82 का, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये ब्लू है तो इस पर ब्लैक से ही चलना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा मैं सीखते जा रहा हूं यहाँ पे। देखिए 82 का स्क्वायर, तो बेस क्या होगा सबसे पहले बताओ? 82 में आपको सबको पता है बेस क्या होगा? 82 में 100 होगा। और आप जैसे फॉर्मूला में लिखा हुआ देखो 100 बटा 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 बटा 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बेस लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड, आपको बोला कि जो है बेस में प्लस या माइनस करना है,
जो भी गैप है उसका डबल। यहाँ पे देखिए, देख पा रहे हो यहाँ पे जो है बेस जो है उसमें आपको प्लस माइनस करना है जो भी बेस है आपका उसके अकॉर्डिंगली। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, बेस में गैप कितना है 18, तो 18 का कम है तो माइनस करते हो डबल, और ज्यादा है तो प्लस करते हो। तो 18 का डबल कितना होता है आपका, जो है 36 होता है। तो ये अगर 18 का डबल 36 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 64, ठीक है। 18 उसके बाद ऑब्लिक जो है आपका क्या था, यहाँ पे डिफरेंस का स्क्वायर करना था। यहाँ पे आपको स्क्वायर करना था, तो चलो स्क्वायर कर लो भाई। तो ये हो गया 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 324 हो गया। 18 का स्क्वायर हो गया 324। तो ये जो है तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो गया, और ये हो गया आपका 6724 हो गया। 6724 क्या किया, बेस कितना है 100 बटा 100 कैंसिल हो गया। अब जो है 100 में से 18 कम है, 18 का डबल 36 माइनस का 64, 18 का स्क्वायर 324, तीसरा डिजिट हमेशा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा भाई 6724। चलो एक और कर लो यहाँ पे इससे रिलेटेड, 84 का करके बताओ कितना होगा बेस, बताओ। 84 का बेस के लिए बेस होगा 100 बटा 100 कैंसिल। ओके, 100 में से डबल माइनस करेंगे तो 100 में से 16 का डबल 32 माइनस करेंगे 68 हो गया। 16 का डबल 32 माइनस करेंगे 68 हो गया। अब 16 का स्क्वायर हो गया 256, तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड तो कितना हो गया 7056 हो गया, 7056। 16 का स्क्वायर 256, 16 का डबल 32 माइनस किया तो आपका 7056 आपका यहाँ पे हो गया। चलो और एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 212 का स्क्वायर ले लेते हैं। 212 का स्क्वायर बताओ, बेस कितना होगा, बेस होगा 200। तो 200 बटा 100, देखो यहाँ 200 बटा 100, यहाँ पे 2 लिखूंगा केवल, फॉर्मूला में क्या है 200 बटा 100, ठीक है। बेस बाई 100 तो 2 गुना। तो 200 में ज्यादा है तो प्लस करते हैं और कम है तो माइनस करते हैं। तो 200 में 12 का डबल यानी 24 प्लस करोगे तो 200 जो है 12 का डबल 24 हो गया। 12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो 2 से गुना करो उसको, 448 144, 448 144, तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड तो 44944। देखिए 200 में 12 का डबल 24 तो 224, 2 से गुना करो 448 144, 12 का स्क्वायर तो 44944 हो गया। 13, 200 बटा 100 2 गुना, 200 में 13 का डबल 26 प्लस कर दो 226 हो गया। 13 का स्क्वायर 169, 200 बटा 100 2 गुना, 200 में 13 का डबल 26, 226, 13 का स्क्वायर 169, तो ये हो गया आपका 452 169 45369, ठीक है। 452 और जो है 169 तो ये 45369 हो जाएगा, 45369। चलो मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि जो है और कुछ एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर पाए इससे रिलेटेड। चलो ये स्लाइड आ गई है, उसको अपन को ब्लैंक लेना है, एक सेकेंड। तो ये है आपका लेआउट। चलो देखो और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम इसमें। हम कर रहे थे अभी 212 213, चलो 312 का बता दो। 312 का स्क्वायर क्या होगा, 300 बटा 100 3 गुना, 300 प्लस 12 का डबल, तो 300 प्लस 12 का डबल कितना 324, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 हो गया, 144। 300 बटा 100 3 गुना, 12 का डबल 24 324 हो गया, और ऑब्लिक 12 का स्क्वायर तो 3 से गुना कर दो, ये 972 हो गया भाई, 972 144 तो 97344, ठीक है, 97344, ठीक है। अब देखो 313 300 बटा 100 3 गुना, 300 प्लस 13 का डबल 326, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 978 169 97969। देखिए 300 बटा 100 3 गुना, 300 प्लस 13 का डबल 26, 326, 13 का स्क्वायर 169, 3 से गुना करोगे 978, और जो है तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पे देखिए ये कैरी फॉरवर्ड हो गया 97969, ठीक है। और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं हम इसमें, और ये स्लाइड है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, देखिए यहाँ पे जो है हम ले लेते हैं 146 का स्क्वायर ले लो भाई,
146 में बेस कितना होगा 150। क्या आप जानते हैं 150 बटा आप 100 करोगे तो काटने पे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा भाई, 3/2। तो 150 बटा 100 यानी 3/2। 150 में से आप जो है 4 का डबल यानी 8 माइनस कर दोगे, तो 8 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 142। ठीक है, 150 बटा 100 3/2। 150 में से 4 का डबल यानी 8 माइनस कर दोगे 142 और 4 का स्क्वायर 16, तो 2 से 7 बार और 2 से 1 बार, तो 3 और जो है 21316। ठीक है, 146 का स्क्वायर। ठीक है, 150 बटा 100 3/2। 150 में से 4 का डबल 8 माइनस किया 142, 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटा तो यहाँ पे देखिए गुना करने पे 21316 147 कितना बेस है देखिए 150 बटा 100 3/2 हो गया 3/2। 150 में से 3 का डबल यानी 6 माइनस करेंगे, तो 6 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 09 हो जाएगा, तो 2 से 7 बार और 2 बार, तो जो है 6 और ये जो है 21 21609। देखिए क्या है बेस क्या है आपका 150 बटा 100 3/2। 150 में 4 का डबल 8 माइनस करेंगे 142, 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटा इसको तो यहाँ पे हो गया आपका 21316 हो गया। 147 3/2, 3 का डबल 6 माइनस किया 144, 2 से 7 बार 2 से 2 बार, फिर 21609। ठीक है, ये आप जो है क्या करना स्टेप आपको बेस मानना है, बेस अपॉन 100, बेस प्लस माइनस, ज्यादा है तो प्लस करेंगे दुगना और जो है कम है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब जो है देखो यहाँ पे सिंगल डिजिट आती है 0 लगाते हैं, डबल डिजिट को डायरेक्ट लिखते हैं, तीसरा डिजिट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका जो है ऑलराउंडर ट्रिक, और इस ट्रिक से आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई भी 100 200 300 400 500। अब आपको एक गोल देता हूं, आप गिन के एक टारगेट बनाएं, गिन के कोई भी 50 स्क्वायर लिखें। तो ये होमवर्क है आज का, आपका असाइनमेंट है। आज जो है आप क्या करेंगे कोई भी 50 आप स्क्वायर लिखें और उसको जो है आप सोल्व करके देखें इस ट्रिक से। जैसे आप 50 का टारगेट पूरा करोगे तो आप ये फील करोगे कि जहां भी आपको नंबर दिखेगा आप ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूला की इमेज आपके दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाएगी और आप जो है जल्दी स्क्वायर निकालना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रिक है, आप समझिएगा इस बात को, ये एक ऐसी ट्रिक है जो हर जगह लागू होती है। ठीक है, बीच बीच में आप रिप्लाई करते रहिएगा, साथ साथ में रिप्लाई करें, आप जो है कमेंट करें, सब लोग जो बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं सब लोग कमेंट करें। ठीक है, और जो है इससे जो है मुझे पता रहेगा कि काफी लोग पढ़ रहे हैं। बाद में आप मैसेज करते हो कि सर जो है क्लास अच्छी रही है हमारी, हमें अच्छा लग रहा है, और जो है अगर बुरा भी लग रहा है तो बताना चाहिए। ठीक है, जैसा भी लगे हमें बताना चाहिए, वैसे हाल जैसे भी हो बढ़िया बताने चाहिए, लेकिन जो है आप साथ साथ बोलते रहेंगे, जो भी बातें आप करते रहेंगे तो उससे क्या रहेगा कि मुझे पता रहेगा कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लें जो है इस टाइमिंग में, क्योंकि मैंने फिक्स टाइमिंग जो है इसीलिए यहाँ पे रखा है ताकि जो है बिल्कुल क्लास जैसा हमें फील हो। ठीक है, चलो आगे इससे आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, देखिए आपको जो है 30 तक पहाड़े याद करने हैं, टेबल से याद करनी है, उसके बाद आपको जो है 1 से 30 तक स्क्वायर याद करने हैं। मैंने आपको याद करने का ट्रिक भी बता दिया, तरीका भी बता दिया, आप याद कर सकते हैं उससे। ठीक है, उसके बाद मैंने 30 से 70 का जो है ट्रिक बताया, फिर 70 से 130 का बताया, फिर मैंने एक ऑलराउंडर ट्रिक आपको बताया है। ठीक है, अभी तक हम स्क्वायर निकाल रहे हैं इन जनरल, अब मैं आपको पैटर्न बेस्ड स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। देखिए इंटरेस्टिंग होते हैं पैटर्न बेस्ड स्क्वायर। ठीक है, और जो है आप एंजॉय करेंगे इनको। तो पैटर्न बेस्ड स्क्वायर में क्या क्या सीखने वाले हैं, नंबर मेड by 1 only, number made by 3 only, number made by 6 only, number made by 9 only, number ending with 5। ये कुछ जो है जो आपके स्क्वायर है जो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर मेड बाय 1 ओनली, ऐसे नंबर जो केवल 1 से बने होते हैं वो आपको मैं पहले बता रहा हूं यहाँ पे। तो नंबर मेड बाय 1 ओनली, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लेता हूं यहाँ पे 1। चलो आप ही बता दो, ये तो बता ही दोगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलो 2 बार 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 बार 1 का स्क्वायर होता है 121। 3 बार 1 का स्क्वायर क्या होता है 3 बार 1 का स्क्वायर कितनी बार 1 है, 3 बार। तो 3 बार 1 है तो काउंटिंग लिखो 1 2 3, 1 2 3, और फिर जो उल्टे क्रम में आ जाओ 2 1। जितनी बार 1 है उतना गिनती लिखेंगे और उल्टे क्रम में आ जाएंगे। 3 बार 1 है तो 1 2 3 और फिर उल्टे क्रम में 2 1। 4 बार 1 है 4 बार 1 है तो 4 बार 1 है तो क्या करोगे 1 2 3 4 3 2 1। अब तक आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक क्या है। 5 बार 1 लिख रहा हूं मैं, 5 बार 1 क्या करोगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1।
क्या करना है, ट्रिक क्या है आपका, समझ लीजिएगा। जितनी बार एक है उतनी गिनती लिखेंगे, जितनी बार एक है उतनी गिनती लिखेंगे और उल्टे क्रम में आ जाएंगे, ठीक है। जितनी बार एक, देखो यहाँ पे जो है एक बार एक है तो एक का स्क्वायर एक, दो बार एक है तो एक दो एक, तीन बार एक है तो एक दो तीन दो एक, चार बार एक है तो एक दो तीन चार तीन दो एक, पांच बार एक है तो क्या करोगे, एक दो तीन चार पांच, चार तीन दो एक। जितनी बार एक है उतनी काउंटिंग लिखोगे और उल्टे क्रम में आप आ जाओगे। इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये पता लग गया इस ट्रिक के बारे में, तो आपको जो है यहाँ अगर मैं आपसे बोलता हूं कि चलो बताओ, ऐसे दे रखा 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो 1 2 3 4 3 2 1, तो जिसको भी ट्रिक मालूम है वो क्या करेगा, उसे पता है कि 4 तक काउंटिंग है, तो ऐसे में 4 बार एक का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 बार एक आ जाएगा। समझ रहे? अगर मैंने ऐसे बोला होता 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो आपको ये पता है इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 बार एक हो जाएगा, 5 बार एक हो जाएगा, ठीक है। 5 बार एक आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये था आपका ट्रिक इससे रिलेटेड। मैं इससे रिलेटेड एक और बात आपको बताता हूँ, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में और आपको बताता हूँ। देखो, इसको जो है एक स्लाइड मुझे ऐड करनी पड़ेगी अगेन, और ये ब्लैंक स्लाइड होनी चाहिए, ये लीजिए, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको गुना करना है, पे देखो ये गुना करना, 222 को 333 से गुना करना है, 222 गुना में 333, तो 222 में कॉमन क्या है, 2, 333 में कॉमन क्या है, 3। देखो यहाँ पे 222 में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 333 में 3 कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इधर से 2 कॉमन आया, इधर से 3, तो 2 गुना में 3, देखिए मल्टीप्लाई में तो 6 कॉमन ले लिया मैंने, तो इस 222 में से 2 कॉमन लेने पे कितना आया, 111। 333 में से 3 कॉमन लेने पे, मतलब गुना में होता है इसके, तो 111, तो ये क्या बन गया, 111 का स्क्वायर, जो कि मैं आसानी से निकाल सकता हूँ 1 2 3 2 1, और इसको मैं 6 से गुना कर सकता हूँ, 6 12 18 1 19 12 1 13 6 और 1 7 7 3 9 2 6। तो इस तरह से मैं मल्टीप्लाई में इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए कौन सी बात कहाँ इस्तेमाल होती है हमें पता नहीं होता, तो आपको जो है ध्यान रखना है छोटी छोटी ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। 222 गुना में 300, आगे चल के सारी ट्रिक्स मिक्स हो जाती हैं और उससे आपकी स्पीड फास्ट होती है। कोई भी जो है अचानक से फास्ट नहीं होता है, वो छोटी छोटी चीजें सीखता है, ये छोटी छोटी चीजें जुड़ती जाती हैं और फिर जो है आपका जो है आप फास्ट होते हैं। कोशिश करें जो भी आप सीखते जा रहे हैं उसको 3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। आपने 3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी जो चीजें जो है आपके हाथ में आ जाती हैं, यानी कि आप जब भी देखोगे ट्रिक लगाओगे। चलो एक और करके बता दो, मैं एक और लिख रहा हूं यहाँ पे 444 गुना में 666, 444 गुना में 666, 444 इसमें 4 कॉमन है, 666 में 6 कॉमन है, तो 444 में 4 कॉमन है, 4 गुना में 6 24 कॉमन हो गया, ठीक है। 4 गुना में 6 24, अब अंदर है इसके 111 गुना में 111, तो 24 गुना में ये हो गया 1 2 3 2 1, 24 गुना में 1 2 3 2 1, तो 24 48, देखो 24 यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये है इरेजर यहाँ पे। देखिए क्या करना है, 4 कॉमन आया, इधर 6 कॉमन आया, तो 24 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे है आपका 111 गुना 111 क्या होगा 1 2 3 2 1। अब 24 से गुना करना है, जिसको 24 की टेबल आती है, 24 की पहाड़ा याद है, वो सीधा करेगा। देखिए 24 से 4, 24 गुना में 2 48 और 2 50, 24 गुना में 3 72 और 5 77, 24 गुना में 2 जो है यहाँ पे 48 और 7 55, और 24 और 5 कितना हो गया 29, ठीक है। 24 से हमने मल्टीप्लाई किया 24 से एक बार, तो 4 आया, 2 कैरी, 24 गुना में 2 48 और 2 50, 24 गुना में 3 72 और 5 77, 24 गुना में 2 48 और 7 55, 24 गुना में 1 24 और 5 29, 295704, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है केवल जो है एक तरीके से नहीं कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो आज भी समय हो चला है, तो जो है हमारा, तो हम जो है पीओडी टेस्ट की तरफ चलते हैं। आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले मैं छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं। मैं कुछ स्क्वायर आपके लिए लिख रहा हूं जो आपको टेस्ट की फॉर्म में अभी आपको सोल्व करके जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक है। और जो है मैं ये 2 मिनट का ही टेस्ट रहेगा, मैं लिखता जा रहा हूं, सोल्व करते जाओगे साथ में, ठीक है। तो
सबसे पहला है 89 का स्क्वायर क्या होता है? 94 का स्क्वायर 117, 67 का स्क्वायर 149 का स्क्वायर। ये टेस्ट की फॉर्म में करना, आपको जल्दी जल्दी आप सोल्व कीजिए। 2 मिनट मैंने टाइमर लगा चुका हूं और जैसे ही मैं लिखूंगा ये टाइम एंड होते ही जो मैं आपको बता दूंगा। ये है यहाँ पे 124 का स्क्वायर, बताइए 214 का स्क्वायर 314 का स्क्वायर 4 बार 1 का स्क्वायर 76 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप जल्दी से आप सोल्व करें टेस्ट को। ऑलरेडी 1 मिनट से ऊपर हो चुका है। ट्रिक लगाएं, मल्टीप्लाई नहीं करें इसको, आप ट्रिक लगा के ही सोल्व करें। ओके, टाइम ओवर। चलो बताओ, पहले का आपका आंसर है 7921। 7921 7921, ठीक है। पहले का आंसर है आपका 7921। देखिए, आपका 100 बेस ले सकते थे, 11 का स्क्वायर 121, 11 का डबल जो है 22, तो 78 में एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो इसलिए आपका 7921 हो गया। अगला 94 का है आपका 8836, ठीक है। 6 का मैं 6 का स्क्वायर 36, 6 का डबल 12 माइनस कर दिया। 117 का 13689 13689 117 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 17 का डबल 34 और 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 13689। नेक्स्ट 67 का होता 4489, ठीक है। क्या करना है आपको? 4489। 17 ज्यादा, 17 का स्क्वायर 289, 25 और 17 42 होते हैं। ये जो है आपका 30 से 70 वाली ट्रिक थी, और जो है 2 कैरी हो गया यहां पे 4489। नेक्स्ट आपको 149 का स्क्वायर 149। चलो बेस बताओ जल्दी से, बेस क्या होगा? बेस हो जाएगा आपका 150, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर आएगा 22201। तो क्या करना है आपका? 150 बटा 100 3 बटा 2, 1 का डबल 2, ठीक है। तो 2 आपने जो है आपने माइनस किया, 2 से काटा, 3 से गुना किया, और 1 का स्क्वायर 01 होता है, ठीक है। ऑलराउंडर ट्रिक हमने इस्तेमाल की इसमें, ऑलराउंडर ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट 124 का स्क्वायर सीधा हो जाएगा 124, तो हाँ 15376 15376 आप 100 बेस मान के भी कर सकते हो, ठीक है। 24 का डबल 48 हो गया, 24 का स्क्वायर 576, 5 कैरी हो गया। 214 214
214 का स्क्वायर 45796, 214 का स्क्वायर 45796। बेस क्या होगा 200, 200 बटा 100 2 गुना, फिर 200 में 14 का डबल 28, 228 हो गया, फिर इसको 2 से गुना करना है, 14 का स्क्वायर 196, एक कैरी हो जाएगा 45796 है भाई, 45796। ठीक है, 314 का स्क्वायर बताओ जल्दी से, 314 का स्क्वायर, 314 का स्क्वायर हो जाएगा 98596, 98596, 98596। ठीक है, 214 का स्क्वायर 45796, 314 का स्क्वायर 98596। तो 300 बटा 100 3 गुना, 300 में 14 का डबल 328 हो गया, 3 से गुना करोगे, 14 का स्क्वायर 196, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, ये वाला आप सीधा ही बता सकते हो, ये हो गया आपका 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 3 2 1, 76 का स्क्वायर 5776, 5776, 76 का स्क्वायर 5776। ठीक है, कितना 24 कम है, 24 का स्क्वायर जो है आप 576 होता है, 24 का डबल 48 माइनस करोगे। ठीक है, देखिए यहां पे सॉरी 100 बटा 100 जो है आपको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे 100 में से 24 का डबल माइनस करोगे, 48 52 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 और 5 प्लस कर दोगे तो 5776 हो जाएगा, 5776। तो ये था आपका पीओडी टेस्ट। जल्दी से स्कोर बता दो, कितने लोगों ने 10 के 10 सही किए हैं। ओके, चलो ये थी आज की क्लास। अब जो है थोड़ा सा हम बात कर लें, हाउ कैन वी कैन कनेक्ट। मैं अभी तक आपको ये बात बताते जा रहा था कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अभी तक मैंने कुछ भी फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि काफी लोग ऐड नहीं हुए थे। ठीक है, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, करियर मैथ्स। ठीक है, अब जो है आपका जैसे ये जो क्लास मैंने अभी ली है, अभी जो क्लास चल रही है, जैसे मैंने इसका नाम रखा है मैथ्स मॉर्निंग मैथ्स लेक्चर। ठीक है, अब जैसे कल से हमने शुरुआत की थी तो कल वाली का नाम था 01, तो आज की क्लास थी 02। तो ये जो बेसिक क्लास है, इसका जो असाइनमेंट जो आपके पास आएगा वो जो है ये इन तीनों लेक्चर का नाम लिखा होगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड असाइनमेंट आपके पास आएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन का एक असाइनमेंट मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, पहले बेसिक कैलकुलेशन आपकी हो जाए, तो फिर इसका कंबाइंड एक जो है, क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टेड है, तो आपका स्क्वायर से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन बनती है या पेपर में वो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको जो है आपको लिखा हुआ MML जो है, M स्टैंड्स फॉर मैथ्स, M स्टैंड्स फॉर जो है जो मॉर्निंग मैथ्स लेक्चर 01 02, ये सीक्वेंस है। तो उसका असाइनमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं फॉरवर्ड करूंगा, और जिनको भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको जो है सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपको उस चैनल को चेक करना, आपको जो है बार बार उसको कुछ भी चेक नहीं करना, सीधा असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मुझे फेसबुक रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा करियर मैथ्स में, जिससे आपको वहां पर रेगुलर इन्फॉर्मेशन वैसे ही मिल जाएगी। उसके बाद जो है फेसबुक पेज के ऊपर जो है आप क्लिक करेंगे, लाइक क्लिक करेंगे तो भी आपको मैसेज आ जाएगा। अब मैं नोटिफिकेशन डालना स्टार्ट कर दूंगा उसमें। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बताया था 7023402758। ठीक है, अभी तक मेरे पास जो है 4-5 डाउट आए हैं, और जो है मैं ये सारे वीडियो सॉल्यूशन बना के उसमें फॉरवर्ड करने वाला हूं। और इसके अलावा जो है आपने जो टाइम टेबल के लिए, जो स्टडी प्लानर के लिए आपने जो मैसेज किया है, तो कल यानी सैटरडे और संडे को करीबन 20-22 लोग हैं जिनका जो है मुझे टाइम टेबल अभी फॉरवर्ड करना है, स्टडी प्लानर फॉरवर्ड करना है। तो मैं सैटरडे और संडे मैं आपको मैसेज करके बताऊंगा, और हम जो है हो सकता है मैं प्लानर को बारी बारी से मैं आपको समझाऊं कि कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं ये पर्सनली आपको फॉरवर्ड करूंगा, एक जनरलाइज प्लानर मैं सबके लिए फॉरवर्ड करने वाला हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो वीडियो बना के मैं सेंड करूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड शेयर करिए मैथ्स। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करोगे तो आपको ये लाइव जब ये क्लास होती है तो उस टाइम पे आपको मजा आएगा पढ़ने के अंदर। ठीक है, क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। ये आपको जो है अगर बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो उससे जो है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, आप साथ साथ में अपने फीडबैक जरूर दें, आप बताते रहें कि क्लास में क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या चीजें ऐड करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई चेंज करना है, कोई चीज ऐड करनी है। ठीक है, तो आप बता लें। ठीक है,
आज क्लास मुझे लगता है थोड़ी सीरियस हो गई, मैं पढ़ाने में खो गया, और मतलब ऐसा रहता है टाइम पे जो है क्लास जो है होनी चाहिए, तो थोड़ा सा स्ट्रेस डेवलप होता है, लेकिन मैं ये रूटीन जो है जल्दी इसमें अडेप्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग अपने फीडबैक जरूर भेजिए, लिखते रहिए आप, जो है कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। और जैसा भी लगे आप फील करें, ऑनेस्टली जैसा भी फील करें आप जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं शाम की क्लास में 5 से 6 की क्लास में, जहां पे मैंने परम्यूटेशन स्टार्ट किया है, तो और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो कल वाला लेक्चर जरूर अटेंड कर लें, ठीक है। मॉर्निंग में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, और इवनिंग में मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं। तो इवनिंग वाली जो क्लास है उसमें मैं जो मेंस के पेपर भी सोल्व कराऊंगा, मेंस में आए हुए क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, स्टे होम, स्टे कनेक्टेड।